भी बता दो कितनी दूर तक के प्रोटेस्ट में आपको बताओ, यहाँ से वहाँ तक संसद का बारे में मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगा। मेरी बात पर मैं फिर कह रहा हूँ वचन देके, मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, खून का कतरा कतरा लगा दूंगा आपके लिए। आप मुझे आप जिम्मेदारी दोगे कि बाकी चार्ज नहीं होगा, और मैं एक वचन आपको देता हूँ, मैं यहाँ वॉलंटियर लगाऊंगा और आपकी मदद भी करूँगा, लेकिन लाठी चार्ज हुआ तो मैं इनके साथ में लगाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है एक इन बच्चों के लिए, युवाओं के लिए? मैं एक नहीं 1000 बार चोट खाने को तैयार हूँ। ये मेरे भाई बहन है, इनके लिए मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं जीएमआर। चंद्रशेखर आजाद नगीना के सांसद। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद को आजकल सोशल मीडिया पे कैसे दिखाया जा रहा है? हमें याद है 20 जुलाई 2026 को जब जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ था, तब चंद्रशेखर आजाद सबसे बड़े उभरते हुए नेता के रूप में आए थे। आप आदमी बता दो कितनी दूर तक के प्रोटेस्ट में आपको बताओ, यहाँ से वहाँ तक संसद का बारे में मैं कोई बात हवा में नहीं कहता। पहली बात, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगा। मेरी बात पर जैसे ही भीम आर्मी के नेता और सांसद चंद्रशेखर आजाद पहुंचे तो माहौल देखने लायक था। चारों तरफ भीड़ जय भीम के नारे लगा रही थी। के बाद चंद्रशेखर आजाद ने मंच से यह ऐलान किया कि 20 जुलाई को वो खुद यहां से संसद तक का मार्च प्रदर्शनकारियों के साथ करेंगे। उन्होंने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा, या तो 19 जुलाई को सरकार हार मानेगी या फिर 20 जुलाई को हम इस तानाशाह हुकूमत को हरा देंगे। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ भी नहीं देते। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने न केवल उस आंदोलन का संरक्षण किया, उनको हेल्प किया, उनको कदम कदम पे साथ मिलकर नेतृत्व किया, बल्कि पूरे आंदोलन को उन्होंने लीड भी किया। मैं फिर कह रहा हूँ वचन देके, मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, खून का कतरा कतरा लगा दूंगा आपके लिए। देखो, आपके आंदोलन की शक्ति क्या थी कि आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, अपने हक के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे थे। ठीक है, यही शक्ति थी ना। ये चाहते हैं कि वो बर्बाद हो जाए, आप उसको आबाद रखो, क्योंकि जनता के आगे नहीं दिखती सरकारें। तो बैठ जाओ, बैठ कर जितना जोर से नारा लगा सकते हो लगाओ। और देखो, हमारे बीच में बहने हैं, उनका प्रोटेक्शन करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। बताओ जी, आगे बताओ क्या बात है? आप मुझे आप जिम्मेदारी दोगे कि बाकी चार्ज नहीं होगा, और मैं एक वचन आपको देता हूँ, मैं यहाँ वॉलंटियर लगाऊंगा और आपकी मदद भी करूँगा, लेकिन लाठी चार्ज हुआ तो मैं इनके साथ में लगाऊंगा। ये अभी बोलेंगे सर, बोलेंगे। दोस्तों, ये इस देश का जो गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, और ख़ास करके मैं यूट्यूब चैनलों के भी मैं बात कर रहा हूँ। जो यूट्यूब चैनल जो पहले इसी गोदी मीडिया में भी काम करते थे, जैसे रवीश कुमार को आपको याद होगा। मैं तो रवीश कुमार को फॉलो भी करता था, और जब से हमने 20 जुलाई का जो प्रोटेस्ट देखा, मैंने एक रवीश कुमार का वीडियो देखा। मैंने देखा कि रवीश कुमार उस प्रोटेस्ट का ब्यौरा दे रहे थे और चीज़ें बता रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनकी जो मानसिकता है वहाँ पे झलक जाती है। मुझे लग रहा था कि इस जो 20 जुलाई का जंतर मंतर का आंदोलन था, उसमें तो कहीं न कहीं तो रवीश कुमार के वीडियो में चंद्रशेखर आजाद का नाम तो आएगा,
क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने न केवल उस भीड़ को लीड किया बल्कि उन्होंने प्रशासन से भी बात करके जो लाठीचार्ज हो रहा था उसको रुकवाने का काम किया। और जो बच्चे उस समय पानी मांग रहे थे और उस कड़कती हुई धूप में जंतर मंतर पे सुबह से आके प्रदर्शन कर रहे थे, उन बेचारों को, उन सभी को चंद्रशेखर आज़ाद ने रास्ता दिखाया, नेतृत्व किया, उनको संभाला, संवारा और खास करके उनका मार्गदर्शन भी किया। बोले अगला सीने में लड़की छुटेगा नहीं, बोले कि क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं। ये भारत है, ये शहीद आजम सरदार भगत सिंह का देश है, उधम सिंह जी का याद रखो। 56 दिन तक भूख हड़ताल की, फांसी का फंदा चूम लिया, माफी नहीं मांगी, झुके नहीं है, उनका देश है, बैठ जाओ, हिम्मत दिखाओ। इनको लाठी लगी है, उनको भी याद रखा जाए। मैंने तेरे जख्म देख लिए, ये जख्म तुझे नहीं लगे, ये भारत के सीने पे जख्म लगे हैं। इस जख्म का हिसाब प्रधानमंत्री, होम गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री को देना पड़ेगा पार्लियामेंट में, याद रखना। जिसका फोन है कॉल कर लो, ले लो। पुलिस के जो साथी हैं, ये जिन बच्चों को चोट लगी है उनको जाने की व्यवस्था करानी पड़ेगी हॉस्पिटल। इसको लाओ, इसको चोट लगी, और ये जो लेटा पड़ा इनको भी लोग ला रहे, इसको भेजो। तो फिर बैठ जाओ, अगर भी इतना कर रहे हो तो फिर बैठ जाओ भाई, अगर फिर हॉस्पिटल नहीं जाओ तो बैठ जाओ। फिर आवाज आ रही है मेरी? ये इनकलाब का दिन है, किस चीज का? और इस इनकलाब को पूरा देश देख रहा है, भले ही वो यहाँ ना हो, पूरा देश देख रहा है कि इनकलाब हो रहा है दिल्ली में। आप दिल्ली में खड़े हो, देश की राजधानी में, ये देश का दिल है जहाँ खड़े हो। इधर पुलिस हेडक्वार्टर और इधर बड़े बड़े अधिकारियों के दफ्तर जिनसे लोग डरते हैं, आज वो आपकी तरफ देख रहे हैं। एक हिंसा आपका पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, और अगर आप पीसफुल डटे रहे तो शाम तक सरकार घुटने पे आ जाएगी। मेरी बात को याद रखें। मुझे लोग इस वजह से नहीं जानते कि मैं सांसद हूं, इस वजह से जानते हैं कि मैं प्रोटेस्ट करके यहां तक आया, पिछले 15 साल से लड़ लड़ के यहां तक आया हूं। मैं आपको कह रहा हूं, हमारे बीच में बैठ जाओ। अब तक मैंने लीड नहीं किया ना आंदोलन, आप ही लोग चला रहे थे ना, अब 1 घंटा मेरे तरीके से चला के देख लो। मुझे पता है आपको लाठियां पड़ी है, आपको चोट लगी है, मगर आप बताओ आपकी लड़ाई महत्वपूर्ण है लाठियों वाली या इस देश के युवाओं की लड़ाई? पहले बता दो बस, तो फिर बैठ जाओ, फिर मत। अच्छा, मैं तब बात करूंगा आपके लिए इनसे, मैं फिर कह रहा हूं वचन देके, मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, खून का कतरा कतरा लगा दूंगा आपके लिए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, बैठ जाओ, इनको एहसास कराओ कि ये बात को मान रहे हैं, ये भीड़ नहीं है, ये आक्रोश है जो अपने लड़ाई को लड़ने के लिए। आप बैठ जाओ, ऐसा माहौल बना दो। ये जो डीसीपी है इनको भेजना है इधर, ये जो डीसीपी है इनको भेजना इधर। तुम लोग बैठो बात करने में, ऐसा बात होने दो, अधिकारियों से बैठो। रास्ता दो इनके आने का, यही जवाब देगा। रास्ता साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, बैठे रहो, मगर बैठे रहो। इनको बिठाना, पीछे वालों को बिठाओ, बिठाओ, लोग क्या कर रहे हैं, बिठाओ। अपने बात रख लो, बोलो।
साइड में पुलिस पीछे चलो पीछे चल ये बच्चे शांति में हेलो क्या आपने बात अब मैं चाहता हूँ सुनो भाई सचिन भाई ये बिल्कुल ये पीसफुल है अगर आप लाठी चलाओगे तो खराब हो जाएगा पीछे पीछे को जाओ जिससे सफोकेशन ना हो किसी को नुकसान ना हो जाएगा आप लोग पीछे को इलाज करें और बैठ जाओ मैं बच्चे बैठ जाओ आवाज नहीं आ रही है बैठ जाओ ये ठीक है अगर बैठ जाओगे तो जीत जाओगे लिख के देता हूँ बैठ जाओ और कुछ चुनिंदा जो मुर्दाबाद मारने वाले उनसे कहना ये एक संपत्ति हमारी है ये देश हमारा हम देश की राजधानी में बैठे दिल्ली में बैठे आपका यहाँ बैठना सबको सलाम भेजा बैठ जाओ अगर अपने प्रोटेस्ट को बचाना चाहते हैं वरना हाय हुल्ला से इनको अवसर मिलेंगे लाठी चलाने के खत्म इसलिए कह रहा हूँ बैठ जाओ बैठ जाओ पीछे जाओगे बैठ जाओ मुझे एक घंटा दे दो आप लोग 3 महीना आप लोग 1 घंटे बैठो देखो जवाब देगा सरकार से जवाब आएंगे तो छुपा के रहेगा आज आपकी मांगों को बैठ जाओ लेकिन जब खड़े रहोगे तो खराब हो जाएगा तुम लोग भविष्य को दांव पे लगा जा सकता है बैठ जाओ तो मैं अधिकारियों से पूछूं कि वो क्या चाहते हैं क्यों नहीं जाने दे रहे संसद इधर उनकी बात क्या है ठीक है वो तब होगा जब आप बैठ जाओगे जिससे मैं उनसे बात कर पाऊँ आप नहीं बैठोगे तो बात कैसे होगी बैरिकेडिंग लगे हैं उनसे हम सर नहीं मांग सकते एक बात पूछेंगे नहीं हमें लगेगा वो सुनना चाहते फिर अपना फैसला लेंगे लेकिन ऐसे नहीं करना करने नहीं दे सकते समझते हो ना मैं भी और लोगों की तरह डिटेन होकर घर में बैठा अरे आप लड़ते रहते मैं बाद में आप कहता भाई मैं तो बंद था लेकिन मुझे आपकी परवाह तो मैं आपके बीच में गैप करो भाई बैठ जाओ तो मैं अधिकारियों से पूछूं कि वो क्या चाहते हैं लेकिन मैंने उनका वीडियो केवल ट्विटर एक्स पे देखने को मिला और सोशल मीडिया चैनलों पे देखने को मिला वो भी उनके पोस्ट द्वारा किए गए कुछ ही लोग जो वहाँ के लोकल बना रहे थे लेकिन जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में चैनलों पे काम करते हैं जो पुराने चैनलों को छोड़ के आए हैं वो लोगों ने कभी भी उस आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद का नाम खुल के नहीं लिया बस उनका नाम एक लीड की तरह और एक ऊपर से ले लिया गया लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद केवल यह भारत के नेता नहीं है केवल वो दलित के नेता नहीं आज हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे चंद्रशेखर आज़ाद का इंटरव्यू लिया जा रहा है लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद को जब भी इंटरव्यू लिया जाता है तो उनको दो चार चीज़ें हैं उन्हीं में उनको उलझा दिया जाता है
जैसे कि वो मायावती से बात कर पा रहे हैं कि नहीं, मायावती जी से उनका संबंध क्या है, और दूसरा उनके जो इमोशनल भाव जुड़े हैं मायावती जी से, उन्हीं चीज़ों में वो उलझा दिया जाता है। उनकी जो मेन प्रतिनिधित्व है उसकी कभी भी बात नहीं की जाती है। याद करिए दोस्तों, इतिहास याद करिए, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इतनी जाति व्यवस्था में जकड़े हुए व्यवस्थाओं से लड़कर इतनी पढ़ाई किया, तभी भी उनको वो दर्जा नहीं मिला। उनको जो भारत रत्न उनके मरने के कितने सालों बाद दिया गया। और आज जब इस देश के लोगों को, इस देश की समस्याओं को समझने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ पे युवाओं के साथ भिड़ जाते हैं, युवाओं के साथ नज़र आते हैं, युवाओं के साथ समर्थन करते हुए नज़र आते हैं, और वो पुलिस प्रशासन के साथ भिड़ जाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े आंदोलन किया, लेकिन उनको कवरेज नहीं दिया जाता है। केवल चंद्रशेखर आज़ाद को उनकी ही बातों में फंसा के रखा जा रहा है। नैया पार के नाम से एक एजुकेशन है, सर हैं, वो उन्होंने चंद्रशेखर का मुखर समर्थन किया। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? हमारे देश के बहुजन नेताओं के साथ कैसे चलता रहेगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या हुआ? हमारे पीपी सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया तब क्या हुआ? जब लालू प्रसाद यादव इस देश के लोगों के साथ बहुजनों की आवाज़ बन रहे थे, और उस समय लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी माने जाते थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ? याद रखिए, हमारे देश के बहुजनों का प्रतिनिधित्व दिन पे दिन डुबोया जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो मैं कांग्रेस और बीजेपी को मानता हूँ, क्योंकि इन्हीं दो पार्टियों में सबसे ज़्यादा जाति व्यवस्था को मानने वाले लोग और ब्राह्मणवादी और मनुस्मृति को मानने वाले लोग हुए हैं। आप देखिए, कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तब कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस सब एक ही हुआ करती थी, हिंदू महासभा भी। लेकिन धीरे धीरे लोगों की आइडियोलॉजी, क्योंकि बीजेपी खुलकर चीज़ों को प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस इस चीज़ को खुल के प्रदर्शन नहीं करना चाहती थी। यही कारण है कि ये दोनों लोग आज वहाँ से हट गए। हमें इस देश के बहुजनों को इस बात को समझना होगा, खास करके बहुजनों को नहीं, इस देश के सवर्णों को भी समझना होगा कि हमें इस देश से जाति व्यवस्था तो ख़त्म करनी है। खास करके इस देश को आगे बढ़ाना है तो हमें मिलजुल के, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो सवर्ण है, ब्राह्मण है, बहुजन है, जो भी हैं, उन सबको जो नेता अच्छा करता है उसका समर्थन करना है, जो नेता विरोध करता है उसका विरोध करना है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।